बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद खान है। मैं एज ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में काम करता हूँ। आप मेरा चैनल देख रहे हैं हार्ट एंड हेल्थ। आज का मौजू ईद उल अज़हा और कोविड-19 है। ये ईद उल अज़हा पिछली ईद उल अज़हा के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि इस साल हम ईद उल अज़हा कोविड-19 के एरा में मना रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जो गलती हम लोगों ने पिछली ईद उल फितर में की थी इस दफ़ा ना करें, ताकि जो कोविड-19 के केसेस हैं इस दफ़ा उनमें बढ़ावा ना आए। दुनिया भर में लोग ईद उल अज़हा पर मुसलमान सुन्नत इब्राहिम भी अमल करते हुए जानवर की कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी की वजह से लोगों का इज्तिमा होता है, जो कोविड के सिलसिले में कोविड के एरा में एक ख़तरनाक साबित हो सकता है। ईद उल अज़हा की वजह से कुर्बानी के गोश्त की बहुत वाफिर मक़दार मौजूद होती है और लोग इस मौके पर बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं। ये जो गोश्त होता है ये रेड मीट कहलाता है और रेड मीट की बहुत ज़्यादा इंतहा से ज़्यादा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। चौपाइयों का जो गोश्त होता है उसको हम रेड मीट कहते हैं। मछली और मुर्गी जो है वाइट मीट में आती है। ये और बात है कि रेड मीट के अंदर आपको प्रोटीन्स, चिकनाई, विटामिन, आयरन, फास्फोरस वगैरह मिलता है, लेकिन हर मीट का अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तहकीकात ने इस बात को साबित किया है कि गोश्त की ज़्यादती स्पेशली ईद उल अज़हा के दौरान में कैंसर, हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, लिवर डिजीज़ और प्री मेच्योर डेथ भी कर सकती है। इसलिए ऐसे वो तमाम मरीज़ जो उनको पहले से ब्लड प्रेशर हो, दिल की तकलीफ़ हो या उन्हें कैंसर हो या उन्हें कोई लिवर का प्रॉब्लम हो, वो एक्सेसिव गोश्त को इस्तेमाल ना करें। ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। उनको इजाज़त सिर्फ ये है कि तकरीबन 2.5 औंस रोज़ाना गोश्त खा सकते हैं। जैसा कि ईद उल अज़हा में लोग बहुत ज़्यादा परहेज़ी करते हैं, मेरी दरख्वास्त है ऐसे तमाम मरीज़ों से कि वो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ले लें कि वो कितना गोश्त और किस किस्म का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला ना हो। ऐसे तमाम लोग जिनको गोश्त खाना है या जिनको गोश्त खाने की इजाज़त मिल गई है, वो कुछ बातों का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। नंबर एक बात यह है कि फुल कुक्ड गोश्त इस्तेमाल करें, फ्राइड गोश्त अवॉइड करें, ऑर्गन्स को अवॉइड करें और 2 खानों के दरमियान में कम से कम 6 घंटे का वक्फा रखें और कोशिश करें कि हर खाने के बाद कहवा या ग्रीन टी इस्तेमाल करें ताकि खाना हजम हो सके। अगर आप ये एहतियात नहीं करते तो मुमकिन है कि आपको पेट का कोई मर्ज हो जाए, जिसमें कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन हो सकते हैं। दांतों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्पेशली ईद उल अज़हा के दौरान में, क्योंकि गोश्त खाने के बाद कुछ टुकड़े गोश्त के दांतों में फंस सकते हैं जो बाद में इन्फेक्शन के बायस बन सकते हैं। ईद उल अज़हा में और ईद उल अज़हा के बाद ये देखा गया है कि लोग बाग गोश्त को फ्रीज काफ़ी अरसे तक के लिए रख लेते हैं। तहकीक के मुताबिक 10 दिन से ज़्यादा गोश्त को फ्रीज नहीं करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा फ्रीज करके आप गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो नुकसानदेह हो सकता है। ये देखा गया है कि इवन जब गोश्त फ्रीज भी किया जाता है तो गोश्त का कलर चेंज हो जाता है, गोश्त के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है और ये आपके लिए नुकसानदेह है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपनी हर खुराक में फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा रखिए ताकि आपकी डाइट बैलेंस रहे। अब ईद उल अज़हा के दरमियान में कुछ एहतियाती तदाबीर का हम जिक्र करते हैं जिनको हम इख्तियार करते हुए कोविड-19 के फैलाव को रोक सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप पुरहुजूम जगहों पर जाने से एहतराज़ कीजिए जहाँ पे आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकते। सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 1 मीटर की होती है और ये पुरहुजूम जगहों पर मुमकिन नहीं होती और यही सबसे बड़ा सबब है कोविड-19 के फैलने का। तौर में अननेसेसरी ट्रैवलिंग से बचिए और अगर कोई ऐसा शख्स जिसको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं उसके क्लोज कॉन्टैक्ट से ख़ास तौर पर आपको बचना है। अगर आपको भी फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो आप घर पे रुकिए, घर से बाहर जाने में एहतियात कीजिए। अगर आपको जाना बहुत ही ज़रूरी है तो बराए मेहरबानी मास्क ज़रूर पहन के निकलिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को मैं ये मैसेज दूँ कि ये ईद पिछली ईद उल अज़हा के मुकाबले में कोविड की वजह से बिल्कुल डिफरेंट है। ईद उल अज़हा के दरमियान में आप कोविड-19 की तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ईद अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरीके से मनाएं। इस ईद उल अज़हा के मौके पर मैंने आपको एक मैसेज देने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप सब लोगों को एडवांस ईद उल अज़हा मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।